वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान के 3 जिलों में विकसित होंगे चंदन वन, अधिकारियों को अल्टीमेटम। राजस्थान सरकार ने बांसवाड़ा, सिरोही और उदयपुर के चंदन के वन विकसित करने की बड़ी योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अधिकारियों को मिशन मोड में काम पूरा करने का अल्टीमेटम दिया है। इससे पहल का मकसद सिर्फ हरियाली बढ़ाना नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देना है। योजना पूरी होने पर इन जिलों की पहचान चंदन उत्पादन के नए केंद्र के रूप में बन सकती है। राजस्थान विधानसभा में नक्षत्र राशियां और त्रिदेव आधारित विशेष वाटिकाएं होंगी विकसित। राजस्थान विधानसभा परिसर में एक नई पहल के तहत नक्षत्र और औषधीय वाटिकाएं विकसित की जाएंगी। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने की इस योजना में हर नक्षत्र के अनुसार वृक्ष लगाए जाएंगे। साथ ही 9 ग्रह, 12 राशियां और त्रिदेव से जुड़ी मान्यताओं के अनुरूप भी पौधारोपण होगा। इस पहल का उद्देश्य भारतीय परंपरा, प्रकृति संरक्षण और औषधीय महत्व को एक साथ जोड़ना है। राजस्थान की हर पंचायत का मास्टर प्लान, गांव के विकास की नई दिशा। राजस्थान में मुख्यमंत्री विकसित ग्राम अभियान के तहत हर पंचायत का मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। इस योजना में गांव की सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जरूरी सुविधाओं की जरूरतों को शामिल किया जाएगा। खास बात यह है कि ग्रामीण खुद तय करेंगे कि उनके गांव का विकास किस दिशा में होना चाहिए। इससे स्थानीय जरूरतों के अनुसार योजनाएं बनेंगी और विकास कार्य तेज होंगे। प्रदेश भर में आंधी बारिश से गर्मी थमी, एक हफ्ते राहत के आसार। प्रदेश भर में आंधी बारिश और कई इलाकों में ओलावृष्टि की तेज गर्मी पर ब्रेक लग गया है। मौसम में अचानक बदलाव के बाद तापमान में गिरावट दर्ज हुई है, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले एक सप्ताह तक कई जिलों में आंधी और बारिश का दौर यूं ही जारी रह सकता है। इससे दिन में तापमान में और कमी आने की संभावना जताई जा रही है। गर्मियों में भी गुलजार रहेगा जैसलमेर, समर फ्लाइट से नाइट टूरिज्म को बढ़ावा। जैसलमेर में अब गर्मियों के मौसम में भी पर्यटन की रौनक बनी रहेगी। पहली बार समर शेड्यूल में फ्लाइट सेवा शुरू किए जाने से अप्रैल से सितंबर के बीच पर्यटकों की आवाजाही बढ़ने की उम्मीद है। गर्मी के असर को देखते हुए नाइट टूरिज्म पर खास जोर दिया जा रहा है। ड्यून्स वॉक, प्लेजेंट इवनिंग और स्टार गेजिंग जैसे नए अनुभव पर्यटकों को शाम और रात के रेगिस्तान का अलग आकर्षण महसूस कराएंगे। एलपीजी महंगा होने से होटल और ढाबों में खाने की कीमतों पर बढ़ा असर। लगातार बढ़ती एलपीजी कीमतों ने आम रसोई से लेकर होटल ढाबों तक असर डालना शुरू कर दिया है। पिछले 5 महीनों में सिलेंडर के दाम लगभग दोगुने होने से खाने की थाली महंगी हो गई है। कई जगह लागत संभालने के लिए रोटी, सलाद और डेजर्ट में कटौती करनी पड़ रही है। होटल संचालकों का कहना है कि बढ़ते खर्च के कारण ग्राहकों पर भी बोझ बढ़ाना मजबूरी बन गया है। जयपुर में घोस्ट बुकिंग से 4 घंटे में पहुंची 250 कैब। जयपुर के गुलमोहर गार्डन में 4 घंटे के भीतर करीब 250 कैब पहुंचने से हड़कंप मच गया। गार्ड्स के मुताबिक एक के बाद एक लगातार कैब आती रही, जिससे ड्राइवर और स्टाफ दोनों हैरान रह गए। बाद में मामला कथित घोस्ट बुकिंग का सामने आया। बिना मजबूत वेरिफिकेशन इतनी बड़ी संख्या में बुकिंग होना कैब ऐप्स की सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। लक्ष्मी मित्तल परिवार ने राजस्थान रॉयल्स में खरीदी बड़ी जिम्मेदारी। उद्योगपति लक्ष्मी निवास मित्तल के परिवार ने राजस्थान रॉयल्स में बड़ी हिस्सेदारी खरीदकर बड़ा निवेश किया है। करीब 15,660 करोड़ रुपए के वैल्यूएशन पर 75% हिस्सेदारी खरीदे जाने की खबर सामने आई है। इस सौदे को आईपीएल फ्रेंचाइजी जगत में बड़ी निवेशों में माना जा रहा है। इससे राजस्थान रॉयल्स की कारोबारी ताकत बढ़ने के साथ टीम के भविष्य को भी नई मजबूती मिलने की उम्मीद है। पायलट बोले, 5 राज्यों में कांग्रेस गठबंधन बनाएगा सरकार, राजस्थान में वापसी तय। सचिन पायलट ने दावा किया है कि आगामी चुनाव में 5 राज्यों में कांग्रेस और उसके सहयोगी दल मजबूत स्थिति में है। उन्होंने कहा कि असम, केरल और तमिलनाडु में गठबंधन को बढ़त मिल सकती है। पायलट ने राजस्थान को लेकर भी भरोसा जताया है और कहा कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल के बाद करीब 2.5 साल में कांग्रेस फिर सत्ता में लौट सकती है। जनता बदलाव का मन बना चुकी है। कड़ी सुरक्षा के बीच प्रदेश भर में हुई नीट यूजी परीक्षा सख्ती रही। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी रविवार को प्रदेश भर में कड़ी सुरक्षा के बीच आयोजित हुई। कोटा, बाड़मेर समेत कई जिला मुख्यालयों पर सुबह 11 बजे से अभ्यर्थियों की एंट्री शुरू हुई और लगभग 1:30 बजे प्रवेश बंद कर दिया गया।
परीक्षा दोपहर 2 बजे शुरू हुई। केंद्रों पर जैमर, एआई बेस्ड कैमरे और सघन जांच की व्यवस्था रही। मोबाइल पर पूरी तरह से रोक रही और हर गतिविधि की रिकॉर्डिंग की गई। राजस्थान के एक और रेलवे स्टेशन का नया आधुनिक लुक आया सामने। उत्तर पश्चिम रेलवे ने राजस्थान के एक और रेलवे स्टेशन के नए और आधुनिक स्वरूप का वीडियो जारी किया है। रेलवे के अनुसार स्टेशन के पुनर्विकास का करीब 86% काम पूरा हो चुका है। वीडियो में स्टेशन का बदला हुआ ढांचा, बेहतर सुविधाएं और आधुनिक डिजाइन दिखाई दे रहा है। परियोजना पूरी होने के बाद यात्रियों को ज्यादा सुविधाजनक और बेहतर यात्रा अनुभव मिलने की उम्मीद है। महिला आरक्षण बिल पर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने, सड़कों पर बढ़ी सियासत। भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच महिला आरक्षण बिल को लेकर सियासी टकराव तेज हो गया है। भाजपा महिला मोर्चा कांग्रेस को महिला विरोधी बताने में जुटा है। वहीं महिला कांग्रेस वर्ष 2023 में पारित बिल को तुरंत लागू करने की मांग कर रही है। दोनों दलों की महिला इकाइयां सड़कों पर सक्रिय है, लेकिन भाजपा को सहयोगी संगठनों का भी साथ मिल रहा है। जैसलमेर और जोधपुर में टिकट कालाबाजारी पर आरपीएफ की बड़ी कार्यवाही, 66 गिरफ्तार। जैसलमेर और जोधपुर मंडल में रेलवे टिकटों की कालाबाजारी पर आरपीएफ ने बड़ा अभियान चलाया है। कार्रवाई के दौरान 66 दलालों की गिरफ्तार किया गया है। जांच में कई संदिग्ध टिकट बुकिंग और फर्जी लेन देन सामने आए। आरपीएफ ने आरोपियों से पूछताछ के साथ 4 लाख रुपए के अधिक का जुर्माना भी वसूला। अधिकारियों का कहना है कि यात्रियों को राहत देने के लिए यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। कांग्रेस अनुशासन समिति की बैठक में 12 नेताओं की वापसी की सिफारिश। कांग्रेस अनुशासन समिति की बैठक में पार्टी से बाहर चल रहे नेताओं को लेकर अहम चर्चा हुई। बैठक में 12 नेताओं की दोबारा एंट्री की सिफारिश की गई। माना जा रहा है कि संगठन को मजबूत करने और अंदरूनी मतभेद कम करने के लिए यह फैसला लिया गया है। अब अंतिम मंजूरी पार्टी नेतृत्व देगा। मंजूरी मिलते ही इन नेताओं की औपचारिक वापसी का ऐलान किया जा सकता है। टोंक में कांस्टेबल की हत्या के बाद परिजनों का धरना, सहमति बनी। टोंक में कांस्टेबल की गोली मारकर हत्या के बाद परिजनों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए धरना शुरू कर दिया। मामले को लेकर प्रशासन और परिवारजनों के बीच लंबी बातचीत हुई। आखिरकार मृतक के परिवार को नौकरी देने और राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कराने पर सहमति बन गई। इसके बाद माहौल शांत हुआ। पुलिस अब आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है। स्टेट हाईवे 37 पर बड़ा अभियान, 188 अतिक्रमण हटाने की नोटिस जारी। स्टेट हाईवे 37 पर प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। सड़क के दोनों ओर चिन्हित 188 कच्चे पक्के निर्माण हटाने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। अदालत ने 80 फीट चौड़ी सड़क के साथ दोनों तरफ 25-25 फीट जमीन खाली करने के निर्देश जारी किए हैं। कार्रवाई के दायरे में सरकारी दफ्तर भी शामिल हैं। प्रशासन ने तय समय में स्वयं अतिक्रमण हटाने को कहा है। कृषि महाविद्यालय में संडे ऑन साइकिल के तहत फिटनेस कार्यक्रम आयोजित। एक कृषि महाविद्यालय में संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम के तहत फिटनेस गतिविधियों का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों, शिक्षकों और स्थानीय लोगों ने साइकिलिंग कर स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। कार्यक्रम का उद्देश्य नियमित व्यायाम, फिटनेस और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना रहा। आयोजकों ने कहा कि ऐसी गतिविधियां युवाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। रामपाल जाट के नेतृत्व में 5 मई को जयपुर में किसान जुटेंगे। रामपाल जाट के नेतृत्व में चना खरीद पंजीयन की मांग को लेकर किसानों ने बड़ा आंदोलन तेज कर दिया है। 5 मई को जयपुर में किसान महापंचायत और प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। किसानों का कहना है कि समय पर पंजीयन नहीं होने से उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। बड़ी संख्या में किसान राजधानी पहुंचकर सरकार के सामने अपनी मांगे रखेंगे। दौसा में आंधी तूफान का कहर, 45 बकरियां जिंदा जली। दौसा में आंधी तूफान ने भारी तबाही मचाई। तेज हवाओं के बीच लगी आग में 45 बकरियां जिंदा जल गई। कई गांवों में पेड़ और बिजली के खंभे गिरने से जनजीवन प्रभावित हुआ। एक जगह दीवार गिरने से एक महिला घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। प्रशासन नुकसान का आकलन करने में जुटा है। जल ही जीवन मिशन के तहत जीवन ज्योति फाउंडेशन ने लगाए निःशुल्क जल मंदिर। जीवन ज्योति फाउंडेशन ने जल ही जीवन मिशन के तहत लोगों की सुविधा के लिए निःशुल्क जल मंदिर स्थापित किए हैं। बढ़ती गर्मी को देखते हुए यह पहल राहगीरों और आमजन को राहत देने के उद्देश्य से की गई है। जल मंदिरों में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था की गई है। संस्था का कहना है कि गर्मी के मौसम में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक राहत पहुंचाने का प्रयास जारी रहेगा। सप्तशक्ति कमांड सेमिनार में ईरान युद्ध के वैश्विक स्तर पर चर्चा।
सप्त शक्ति कमांड के तत्वाधान में आयोजित सेमिनार में ईरान युद्ध के वैश्विक प्रभावों पर गहन मंथन किया गया। विशेषज्ञों ने पश्चिमी एशिया की स्थिति, वैश्विक अर्थव्यवस्था और रणनीतिक सुरक्षा पर पड़ने वाले असर पर अपने विचार रखे। सेमिनार में बदलते भू राजनीतिक हालात और भारत के लिए संभावित चुनौतियों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। समर शेड्यूल में पहली फ्लाइट पहुंची, जैसलमेर एयरपोर्ट फिर से गुलजार। जैसलमेर सिविल एयरपोर्ट पर रविवार को समर शेड्यूल की पहली उड़ान पहुंचने के साथ रौनक लौट आई। अलायंस एयर का 78 सीटों वाला विमान जयपुर से उड़ान भरकर जैसलमेर पहुंचा। गर्मियों में सेवाबंदी के कारण लंबे समय से शांत पड़े एयरपोर्ट पर विमान उतरते ही उत्साह का माहौल बन गया। यात्रियों और एयरपोर्ट कर्मचारियों ने इस शुरुआत का स्वागत किया। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2026 की तैयारी तेज, 50 दिवसीय काउंटडाउन शुरू। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2026 को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। 50 दिवसीय काउंटडाउन की शुरुआत के साथ विभिन्न स्थानों पर योग पूर्वाभ्यास भी शुरू हो गया है। बड़ी संख्या में लोग सुबह योग सत्रों में भाग ले रहे हैं। आयोजकों का कहना है कि इस बार ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया जा रहा है। जागरूकता अभियान भी लगातार चलाया जा रहा है। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में बाघिन चमेली ने शावक को जन्म दिया। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से वन्यजीव प्रेमियों के लिए अच्छी खबर आई है। यहाँ बाघिन चमेली ने एक शावक को जन्म दिया है। पार्क प्रशासन के अनुसार मां और शावक दोनों स्वस्थ हैं और उन पर लगातार नजर रखी जा रही है। इस खबर से वन्यजीव संरक्षण को नई उम्मीद मिली है। पार्क में इस खुशी के बाद उत्साह का माहौल बना हुआ है। पेपर कंपनी में भीषण आग से हड़कंप, दमकल की कई गाड़ियां पहुंची। एक पेपर कंपनी में भीषण आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते लपटों ने बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया। एहतियात के तौर पर आसपास के लोगों को दूर किया गया। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।